उद्घाटन के तुरंत बाद सुल्तानगंज के सीढ़ी घाट पर नए नमामि गंगे के घाट से कांवरिया जल भरने लगे हैं। श्रावणी मेला 2022 का विधिवत उद्घाटन हो गया है और आज से आपको कांवरिया पथ पर सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक वो सारी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा व्यवस्थित किया गया है, उन सब सारी सुविधाएं आपको मिलेगा। और आपको बताएं कि इससे पहले हमने दिखाया कि कैसे कांवरिया पथ बन करके तैयार हो गया है। वहीं जो नमामि गंगे के तहत ये जो सुल्तानगंज का घाट बना है, यहाँ से भी कांवरियों को जल भरने और यहाँ से कांवड़ यात्रा शुरू करने की अनुमति होगी। बस आज का उद्घाटन कार्यक्रम के बाद उम्मीद कीजिए कि यहाँ से भी कांवरिया जल भर सकेंगे। लेकिन आपको पुराना वाला जो सीढ़ी घाट है, वहाँ से अभी विधिवत लोग जल भरते हैं और सीधा कांवरिया पथ होते हुए देवघर बाबा नगरी तक पहुंचते हैं। हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे कैसे यहाँ जल भर रहे हैं लोग, और आगे तो हमने दिखाया कि कैसे बाबा के मंदिर तक अर्पित करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। उद्घाटन के तुरंत बाद सुल्तानगंज के सीढ़ी घाट पर नए नमामि गंगे के घाट से कांवरिया जल भरने लगे हैं। इस तरफ में आप देखेंगे तो कई कांवरिया है जो जल भर कर संकल्प कर रहे हैं और इधर में भी संकल्प का अनुष्ठान हो रहा है। आपको बताते चलें कि 1 महीने तक चलने वाला ये सावन का कांवड़ यात्रा का आज विधिवत सामने के मंच से शुरुआत हो गया है। और ये जो नमामि गंगे का जो घाट बना है, ये अपने आप में अद्वितीय है, सुल्तानगंज की सुंदरता को और 4 चांद लगाता हुआ। आपको बता दें कि सुल्तानगंज में यहाँ से जहाँ से नमामि गंगे का ये घाट शुरू होता है, यहाँ से शुरू होकर के सीधा बाबा अजगैबीनाथ मंदिर तक पूरे सावन में कांवरियों का तांता लगा होता है। और आज पहला दिन है, इसलिए भीड़ थोड़ा कम है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। लोग कह रहे हैं कि लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि थोड़ी बारिश शुरू हो जाए तब भीड़ बढ़ेगा। लेकिन फिर भी कांवरिया पथ पर अगर आप आएंगे तो इधर से लगातार कांवरियों को चलते हुए आप देख सकते हैं। आने वाले 3-4 दिनों बाद पूरा यहाँ का वहाँ का जो स्ट्रेच है कांवरियों को स्नान करने का या जल भरने का पूरी तरह से पैक मिलेगा, क्योंकि एक दिन में 2 से 2.5 लाख कांवरिया यहाँ से जल भरते हैं और बाबा मंदिर में जाकर के अर्पित करते हैं। लोग बताते हैं कि लगभग 25,000 करोड़ का व्यापार होता है इसमें। समझ लीजिए यहाँ से जब आप जल भरते हैं तो यहाँ सबसे पहले जल भरने के लिए एक लोटकी खरीदते हैं, वो भी एक व्यापार है। उसके लिए साथ साथ यहाँ संकल्प होता है, संकल्प के लिए पंडित जी को दक्षिणा देते हैं। फिर यहाँ से चल करके लोग लगभग 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। उस दौरान 2 दिनों का यात्रा में रुकना, खाना पीना, मनोरंजन, अलग अलग तरह की जो व्यवस्थाएं हैं तो उस पर कांवरिया खर्च करते हैं। तो अमूमन एक कांवरियों का जो खर्चा है लगभग 2,500 से 3,000 रुपये के आसपास है। और समझ लिए लगभग 1 करोड़ के लोग आसपास सावन और भादो मास मिला करके सुल्तानगंज से जल भर के बाबा नगरी देवघर में चढ़ाते हैं। तो ऐसे में सही कहा किसी ने कि लगभग 25,000 करोड़ का व्यापार होता है इस कांवरिया मेला में, या कहिए तो इस श्रावणी मेला में। और इतने बड़े इस मेला का आज शुभारंभ हो गया है। और 2 वर्षों से आप सभी जान रहे हैं कि कोविड के कारण लोग बाबा धाम कम जा रहे थे, इसलिए पहली बार ऐसा है कि उम्मीद कर रहे हैं लोग कि इस बार जो कांवरियों की संख्या होगी काफ़ी अप्रत्याशित बढ़ेगा, क्योंकि 2 साल का तो इंतज़ार है लोगों का। वो अचानक जो जैसे और सब तीर्थ स्थलों में लोग उमड़ रहे हैं, उसी तरह से कांवड़ यात्रा में भी यहाँ सुल्तानगंज में उमड़ेंगे। आगे की क्या तस्वीरें रहेगी, हमने आपको देवघर से लेकर के सुल्तानगंज तक कैसे कैसे व्यवस्थाएं हैं, कहाँ कहाँ क्या क्या कांवरियों के लिए आयोजन है, कैसा रास्ता बना है, उन सब चीज़ों को आपको दिखाया है। फिर भी अगर आपको लगता है कि हमारा कवरेज कुछ अधूरा रह गया, आपको और कुछ देखना है, तो कमेंट सेक्शन के जरिए आप हमें कमेंट करके बताइए। हम अगली बार कोशिश करेंगे उन चीज़ों को भी कवर किया जाए। उम्मीद करते हैं कि हमारा पूरा सीरीज आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोस को YouTube पर देखने के लिए वे फॉर यू को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप में फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मिल जाते हैं, आप चाहें तो वहाँ हमारे साथ जुड़